आइए आज की इस खास चर्चा में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के जरिए कुछ नया सीखते हैं। ये कहानी है मीरा की, एक बेहद खुशमिजाज लड़की जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी। सोचिए, चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां हैं और उनके बीच बैठकर जब मीरा अपनी छोटी सी बांसुरी बजाती थी ना, तो उसकी मधुर धुन सुनकर जंगल के रंग बिरंगे पक्षी भी झूमकर चहचहाने लगते थे। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या जादू किसी बाहरी चीज में होता है या फिर हमारे अपने भीतर? ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी कहानी का एकदम बेस है। हम अक्सर चमत्कारों को बाहर तलाशते हैं ना, लेकिन ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि असली पावर आखिर कहाँ है। तो हमारा पहला भाग है जादुई बांसुरी का मिलना, जंगल में एक अनोखी खोज। हुआ यूं कि एक दिन घने जंगल में घूमते हुए मीरा की नजर एक पुराने विशाल पेड़ के नीचे रखी एक सुनहरी बांसुरी पर पड़ी। अब आप इमेजिन कीजिए, जैसे ही उसने उस बांसुरी को उठाया, चारों ओर एकदम से एक रहस्यमयी नीली रोशनी फैल गई और तभी एक बेहद प्यारी चमकती हुई तितली प्रकट हुई। उसकी आवाज में एक अजीब सी जादुई गूंज थी। उसने मीरा से कहा, यह एक जादुई बांसुरी है, इसकी धुन से खुशियां फैलती हैं, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। ये एक बहुत ही अहम शर्त थी। मीरा इस बात को समझ गई और बस प्यार से मुस्कुराकर हामी भर दी। दूसरा भाग, गांव में सूखे की समस्या, जब प्रकृति उदास हो गई। अगले ही दिन गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। कई दिनों से बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी, खेत सूख रहे थे और पूरा का पूरा गांव बेहद परेशान था। इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। बाईं तरफ देखिए, जमीन में कैसी दरारें पड़ गई हैं। सूखे खेत और लोगों के चेहरों पर वो गहरी चिंता साफ देखी जा सकती है। ऐसे में मीरा एक ऊंची पहाड़ी पर गई और उसने धीरे धीरे अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। और अब दाईं तरफ देखिए इसका जादुई नतीजा। जैसे ही वो मधुर संगीत हवा में फैला, आसमान में काले घने बादल घेर आए और बस कुछ ही देर में ठंडी हल्की हल्की बारिश ने गांव वालों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। बांसुरी ने अपना पहला चमत्कार कर दिखाया था। तीसरा भाग, नदी और उदास जानवर, जंगल में एक नई चुनौती। बारिश की खुशी आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक नई समस्या खड़ी हो गई। प्रदूषण के कारण नदी का पानी बहुत गंदा हो गया और जंगल के सारे जानवर एकदम उदास और शांत रहने लगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नई स्थिति को सुधारने के लिए मीरा ने सीधे अपनी बांसुरी नहीं बजाई, बिल्कुल नहीं। पहले कदम में उसने गांव के सभी बच्चों को एक साथ बुलाया। फिर दूसरे कदम में उन सबने मिलकर एक टीम की तरह कड़ी मेहनत की और उस गंदी नदी को खुद साफ किया। ये कम्युनिटी एफर्ट की असली ताकत को दिखाता है। और फाइनली तीसरे कदम में जब पूरी सफाई हो गई, तब जाकर मीरा ने वो जादुई बांसुरी बजाई। बच्चों की वो कड़ी मेहनत और बांसुरी के संगीत का असर वाकई देखने लायक था। तस्वीरों में देखिए, बाईं ओर जहां पहले बदरंग पानी और परेशान जानवर थे, वहीं अब दाईं ओर देखिए, नदी का पानी एकदम मोतियों सा चमकने लगा है। लहरों के बीच मछलियां फिर से खुशी से तैरने लगीं और पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहाने लगे। ऐसा लगा मानो पूरा जंगल फिर से जी उठा हो। अंतिम भाग, असली जादू की खोज, तितली का अंतिम संदेश। नदी के साफ होने और जानवरों की खुशी लौटने के बाद कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ पर आती है। वो चमकती हुई तितली एक बार फिर मीरा के सामने प्रकट हुई। इस बार तितली ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, मीरा, असली जादू तुम्हारी बांसुरी में नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे दिल में है। सच में ये बात सीधे दिल को छूती है। वो बांसुरी तो बस एक जरिया थी, असली जादू तो मीरा की अपनी दयालुता, दूसरों की मदद करने की उसकी भावना और टीम बनाकर काम करने के उस कमाल के जज्बे में छिपा था। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। अगर हम मीरा के इस पूरे सफर पर एक नजर डालें, तो पहले दिन उसे वो जादुई बांसुरी मिली। अगले ही दिन उसने अपनी धुन से बारिश लाकर सूखे से जूझते गांव की मदद की। फिर कुछ दिनों बाद बच्चों के साथ मिलकर उसने नदी को साफ किया और उसके बाद हमेशा के लिए वो बस खुशियां ही फैलाती रही। लोग तो यहां तक कहते हैं कि रात को जब भी मीरा बांसुरी बजाती, तो आसमान के तारे भी उसकी धुन पर और ज्यादा चमकने लगते थे। इस पूरी चर्चा की मुख्य सीख बस यही है कि अच्छे काम और हमारी दयालुता इस दुनिया को बहुत सुंदर बना देते हैं। ये सिर्फ एक जादुई कहानी भर नहीं है,
ये पर्यावरण की देखभाल करने और एक दूसरे के प्रति करुणा रखने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जब हम अच्छे इरादों के साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो सच मानिए चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। और अब इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस प्रस्तुति को खत्म करते हैं। आज हमारे अपने समुदायों में दयालुता का ये जादू कैसे फैलाया जा सकता है? बिना किसी जादुई बांसुरी के भी ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम हैं जिन्हें उठाकर हम अपने आसपास के माहौल को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।